अस्सलाम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी, एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक अहम शरई नुक्ते पर है, जो हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि आया कि शोहर निकाह के बाद हकमहर में इजाफा कर सकता है और बीवी वो हकमहर लेने की हकदार होगी। ये इस केस के फैक्ट्स क्या थे वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस अहम शरई नुक्ते से मुतल्लिक़ कुरान पाक की कौन सी आयत मुबारक है वो भी डिस्कस होगी, और मोहम्मद लॉ में जो हकमहर में इजाफे से मुतल्लिक़ क्या कहाँ दर्ज है, निकाह के बाद जो इजाफा हो सकता है वो भी डिस्कस हम करेंगे। फिर इसके बाद सबसे अहम चीज़ ये डिस्कस होगी कि अगर शोहर शादी के कुछ अरसे बाद हकमहर में इजाफा करता है तो फिर खातून को वो कैसे लिखवाना चाहिए, कौन सी दस्तावेज तैयार होनी चाहिए, कैसे तैयार होनी चाहिए, क्या सेफ्टी और सूरत की हो सकती है कि कल को शोहर अगर मुकर जाए तो वो अपना दिफा कर सके। क्योंकि जो बाद में हकमहर तय होता है, ज़ाहिर है वो निकाहनामे में तो उसकी जिक्र नहीं होगा क्योंकि वो बाद में तय होता है, तो इसलिए कैसे सेफ्टी हो सकती है। तो ये मुकम्मल लेक्चर आप लोगों ने देखना है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा जी, ये जो फ़रीक़ैन की शादी जो हुई थी 27/3/2015 को हुई थी, ये मुकदमा जो हाईकोर्ट ने इसका फैसला किया ये है जी नजीबुल्लाह बनाम फैमिली जज। 27/3/15 को उनकी शादी हुई थी, हकमहर तब 2 लाख रुपये था। उसके बाद 29/4/16 को उनके दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया। उस एग्रीमेंट के तहत जो 10 तोले सोने का इजाफा हुआ हकमहर के तौर पर लिखा गया। बाद में खातून ने केस किया तो शोहर उससे मुकर गया, मामला हाई कोर्ट में आया। तो हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि शोहर जो है वो निकाह के बाद हकमहर में इजाफा कर सकता है और बीवी वो हकमहर लेने का ऐसे इख्तियार रखती है जैसे वो हकमहर निकाहनामे में लिखा गया हो। हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया कि वो जो हकमहर ऐसी चीज़ है जो निकाह से पहले भी फ़रीक़ैन के दरमियान तय हो सकता है, निकाह के वक्त भी हो सकता है और निकाह के बाद भी हो सकता है। उसमें उन्होंने कुछ आला अदालती फैसलों का हवाला भी दिया, जिस केस का टाइटल मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा, इससे मुतल्लिक़ जो कुरान पाक की आयत मुबारक है वो है सूरत अल बकरा आयत नंबर 237। उसका तर्जमा ये है कि और अगर तुमने औरतों को बेशुबे तलाक दे दी तो जितना ठहरा था उसका आधा हकमहर वाजिब है या वो ज़्यादा दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। यानी अगर शोहर तलाक देता है तो जो हकमहर है उसमें माफ़ी का अख्तियार तो बीवी के पास है निकाह के बाद, लेकिन जो शोहर है उसको उस हकमहर में इजाफे का अख्तियार मौजूद है। अब जो मोहम्मद लॉ का सेक्शन 291 है वो इस बारे में है कि निकाह के बाद बीवी चाहे तो हकमहर शोहर को माफ़ कर सकती है, तो इस बारे में ये वाजे है। और जो सेक्शन है 287 मोहम्मद लॉ वो ये चीज़ वाजे करता है कि निकाह के बाद शोहर किसी भी वक्त हकमहर में इजाफा कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो निकाह के वक्त हकमहर लिखा गया हो, बीवी सिर्फ वही हकमहर लेने की हकदार होगी। तो ये जो मुकदमा है ये PLT 2026 और बलोचिस्तान पेज 6 है, बलोचिस्तान हाईकोर्ट का ये फैसला है। अब मजीद बताने से पहले मैंने बताना है कि औरत अपनी तफज़ कैसे कर सकती है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान के 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं। आपका तल्लुक़ किसी भी शहर से हो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, और कोई इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर कॉल करके मशवरा जो 1000 फीस अदा करके मशवरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी और सर्विस होती है। एक तो सर्विस है कि हमारी मुकम्मल सर्विस आप लेंगे, लॉयर भी हमारे होंगे, मेरे पैनल पे फैमिली के एक्सपर्ट लॉयर होते हैं। तो दूसरी सर्विस हमारी होती है कि आपके वकील, आपके जो भी शहर है वकील आपके ही होंगे और आप मेरी दीगर सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि हर केस में 3 अहम चीज़ें होती हैं। एक होता है दावे का ड्राफ्ट, एक जरा होती है जो सवाल होते हैं जरा के, एक फाइनल बहस होती है। तो आप इनमें से कोई भी सर्विस लेना चाहें तो 20,000 मेरी फ़ीस अदा करके सर्विस ले सकते हैं, कोई भी एक सर्विस।
जिसमें ड्राफ्ट भी है, जरा भी के सवाल भी है और फाइनल बहस भी है। अच्छा, अब आ गया अगला मरहला कि खातून अगर ऐसा हकमहर शोहर ने लिख के भी दिया है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती है। देखिए, पहले तो इस बारे में एक एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हकमहर निकाहनामे में नहीं होता तो इस बात के इम्कानात होते हैं कि शोहर बाद में मुकर जाए। तो पहले तो एक एग्रीमेंट तैयार होना चाहिए, उसमें तमाम तफसील मौजूद हों कि फ़लाँ टाइम निकाह हुआ था, पहले हकमहर इतना था, अब शोहर जो है बीवी की जो उसने उसकी खिदमत की है उसके बदले में वो चाहता है कि बीवी का हकमहर में इजाफा करे और हकमहर के इजाफे में फ़लाँ चीज़ लिख के दे रहा है। जो चीज़ भी हो उसकी डिटेल होनी चाहिए, मतलब अगर ज़ेवरात हैं उसकी डिटेल हो, अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी तफसील हो, ये तमाम तफसील होनी चाहिए। फिर खातून की को चाहिए कि ऐसे डॉक्यूमेंट में अपने गवाह भी रखे, मतलब 2 से ज़्यादा गवाह रखे जा सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए 2 गवाह ज़रूरी होते हैं वैसे तो, इसलिए 2 गवाह कम से कम खातून अपने भी रखे और 2 गवाह बेशक शोहर की तरफ से आ जाएँ। अच्छा, इसके बाद ये भी औरत को करना चाहिए कि जब ये हकमहर तय पा जाए, स्टाम्प लिखा जाए, तो शोहर का बयान कोर्ट में भी करवा दे। मतलब वो ये केस तैयार करके शोहर का इस बारे में बयान कोर्ट में करवा सकती है कि उसने ये हकमहर लिख के दिया। अगर वो कोर्ट में बयान कराती है तो तब शोहर फ्यूचर में उस एग्रीमेंट से नहीं मुकर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट से लोग कभी भी मुकर सकते होते हैं, स्टाम्प होता है, लेकिन जब कोर्ट में बयान होता है तो उससे वो मुकर नहीं सकते, और अगर मुकरे भी तो कोर्ट उनकी उस बात को अहमियत नहीं देती। कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होता है। तो लिहाजा अगर हकमहर में इजाफा करवाएं या कोई भी चीज़ निकाह के बाद शोहर के साथ आपके जो राइट्स तय हों जिसमें, तो उसका ना सिर्फ एक एग्रीमेंट प्रॉपर हो और बल्कि उसके अलावा जो है कोर्ट में बयान करवाएं। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट भी आप तैयार करवाना चाहें तो उसके लिए ड्राफ्ट की सर्विस जो होती है मेरी, उसके तौर पे हमारी सर्विस उसकी भी ले सकते हैं। और आप लोग जो है मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में जो फैसला का मैंने हवाला पहले दिया आपको, PL 2026 बलूचिस्तान 6 नजीबुल्लाह बनाम फैमिली जज, ये केस है जिसमें ये बात होल्ड की गई है। इसमें दीगर फैसले का भी हवाला दिया गया है।